नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। उत्तराखंड के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपनी सरकार के समय के घोषणा पत्र पर कितना काम किया है, इसको लेकर किसी भी चौराहे पर चाहे चर्चा कर ले। उन्होंने कहा कि आज जनता कांग्रेस को समझ गई है, कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इतना ही नहीं, उन्होंने शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी पर भी कांग्रेस को निशाने पर लिया। देवभूमि उत्तराखंड से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मिशन 2022 को लेकर हुंकार भरी। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि फिर से राज्य में बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ लाना है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस नए कपड़े सिलाकर आती है, आपदा के समय पार्टी के नेता कहां थे। शाह ने हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि अब जनता आपको समझ गई है। उन्होंने कांग्रेस पर सवाल दागा कि आखिर किसके कार्यकाल में नकली शराब बनी थी। मुख्यमंत्री घासियारी कल्याण योजना का अनुमोदन किया था, इसका शुभारंभ हुआ। हम जानते हैं इस देवभूमि में पहाड़ की चोटियों पर विपरीत मौसम के अंदर गाय को चारा डालना है, भैंस को चारा डालना है। हमारी माताओं बहनों को चारा लाने में कितनी दिक्कत आती है। यहां पर लगभग 1000 एकड़ की खेती और 2000 किसान ये मक्के की खेती करेंगे और उसमें से एकदम साइंटिफिक तरीके से पौष्टिक पशु आहार बनाने की यहां पर योजना हुई है। 1 लाख किसानों तक इसका फायदा पहुंचने वाला है। सहकारिता आंदोलन को जिस प्रकार से कांग्रेस के राज में क्षीण कर दिया, मोदी जी ने अभी आजादी के अमृत वर्ष पर, आजादी के 75वां साल है, उस वक्त एक नया सहकारिता आंदोलन बनाकर, विभाग बनाकर, मंत्रालय बनाकर सहकारिता से जुड़े हुए देश के करोड़ों किसान, महिलाएं, मजदूर, मछुआरे, ये सबके कल्याण के लिए बाढ़ आई कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। कोरोना आया कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। और जब इलेक्शन आता है, अलग अलग मुद्दों पर धरना, प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस। रावत साहब, अब आपको जान गई है जनता। आप जरूर इलेक्शन लड़िए, मगर मैं आपको यहां कहने आया हूं, आप यह मुख्यमंत्री थे तब नकली शराब डेनिस का जो पूरा घपला घोटाला हुआ था, इसका जरा उत्तराखंड की सरकार को जवाब तो दीजिए भाई। मित्रों, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। उन्होंने कहा कि शाह आपदा के दौरान राहत बचाव कार्यक्रम का जायजा लेने के लिए रात 1:30 बजे उत्तराखंड पहुंचे। उन्होंने पूरे दिन राज्य का भ्रमण किया। इसके लिए उत्तराखंड वासियों की ओर से उनके धन्यवाद हम करते हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने हमेशा ही उत्तराखंड की चिंता की है। ये मेरा सौभाग्य है कि अभी अभी मुझे दूसरी बार उनका स्वागत करने का अवसर मिला है। पिछली बार जब आप आए थे मुख्य सेवक के रूप में, जब से मैंने काम करना शुरू किया, तो अचानक आपका फोन आया कि आपदा आई है, मैं आपदा में यहां आना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं उत्तराखंड में कितना नुकसान हुआ है, कैसे राहत के कार्य चल रहे हैं। और आप सारे कार्यक्रम निरस्त करके रात के 1:30 बजे यहां पहुंचे और पूरे दिन भर आपने उत्तराखंड का भ्रमण किया, एरियल सर्वे किया और पूरी बैठक करी। उसके बाद भारत सरकार की यहां पर टीम भेजी। मैं उसके लिए देहरादून में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य में आई दैवीय आपदा में केंद्र की ओर से कोई सहयोग नहीं दिया गया है। इसके साथ ही बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से आम जनता परेशान है। बावजूद इसके केंद्र सरकार की ओर से जनहित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। इसी के चलते कांग्रेसियों ने अमित शाह की देहरादून में हुई जनसभा के विरोध में काली पट्टी और काले झंडे दिखाकर उनके दौरे का विरोध किया।
इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। जो वादे कर रहे थे आज से 10 दिन पहले जब वो हवाई दौरा करके आए थे, लेकिन उन वादों पे जो कहीं भी पूरा नहीं उतरा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर आपदा आई हुई है, भाजपा जो है चुनावी राजनीति करने में लगी हुई है। हमारी मांग है कि जो वादे उन्होंने किए थे वो वादे पूरा करे और आपदाग्रस्त क्षेत्रों के अंदर जो मुआवजा देना है वो दें और लोगों को राहत देने का काम करें। विरोध कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है, क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से आज देश की हालत इतनी खराब है, प्रदेश में हमारे इतनी देर इतने बड़े स्तर पर आपदा आई है, उसके बावजूद भी जो हमारे जो गृह मंत्री हैं उनको चुनावी रैलियां, चुनाव सभा करने से फुर्सत नहीं है। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से प्रदेश में इतनी भीषण आपदा आई, गृह मंत्री आए और यहाँ पर उन्होंने आकर अपनी वो आपदा प्रभावित क्षेत्रों में गए भी, लेकिन कोई राहत पैकेज उनके द्वारा नहीं दिया गया। कोई ऐसा प्रोत्साहन राशि सरकार को नहीं देगी जिससे कि सरकार ये जो हमारे उत्तराखंड वासी हैं वो राहत महसूस करें। और दूसरी ओर आप देख रहे हैं देश और प्रदेश में जो महंगाई ने हाहाकार मचा रखी है, बेरोजगारी ने हाहाकार मचा रखी है, उसके बावजूद उस ओर ध्यान न देने के बजाय जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं वो चुनावी सभा कर रहे हैं, वो यहाँ पर चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ये शर्म आनी चाहिए उनको। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। वहीं आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी की ओर से घोषित सीएम का चेहरा कर्नल कोठियाल 31 अक्टूबर को रुड़की के पिरान कलियर पहुंचेंगे और तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। कर्नल कोठियाल की इस यात्रा को बेरोजगारी यात्रा का नाम दिया गया है। कर्नल कोठियाल इस कार्यक्रम से कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी इस यात्रा में सभी उत्तराखंड के बेरोजगारों को रोजगार देने की गारंटी देगी, क्योंकि उत्तराखंड की जनता आज बेरोजगारी को लेकर त्रस्त है। ये जानकारी पिरान कलियर विधानसभा प्रभारी इंजीनियर शादाब आलम ने अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान दी। देखिए, 31 तारीख को दिन रविवार हमारे कर्नल अजय कोठियाल साहब जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उत्तराखंड का आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो तिरंगे यात्रा में, और इसको हम रोजगार यात्रा का भी हमने नाम दिया है, उसमें शामिल होंगे। और हमारी जो सभा संबोधन होगा हज हाउस के सामने जो एरिया है वहाँ पर एक सभा का संबोधन होगा और वहाँ से हम लोग पदयात्रा करते हुए तिरंगे। हल्द्वानी के दमू आढूंगा क्षेत्र में अंत्योदय और बीपीएल कार्ड धारकों को निःशुल्क पानी का कनेक्शन देने की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों ने जल संस्थान में आकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का घेराव किया। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि भारत सरकार की योजना के तहत गरीब परिवारों के लोगों को निःशुल्क पानी के कनेक्शन दिए जाने थे, जिसमें जल संस्थान के अधिकारियों ने पात्र परिवार के लोगों को पानी का कनेक्शन नहीं दिया है। हालांकि कई बार विभागीय अधिकारियों से इस बाबत बातचीत की गई है। अभी सरकार द्वारा विगत माह बीपीएल परिवारों को 100 रुपये का निःशुल्क कनेक्शन देने की घोषणा की गई थी, लेकिन घोषणा होने के बाद ऐसा कोई भी कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे वार्ड नंबर 37, 36 और 35 तीनों वार्डों के क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है। कम से कम 7 से 8 हज़ार परिवार जो हैं, जो बीपीएल परिवार है हमारे तीनों वार्डों में, जो इस योजना से अभी वंचित रह गए हैं। हमारी मांग यह है कि हमारे तीनों वार्डों को, जो वार्ड नंबर 37, 36 और 35 है, तीनों वार्डों में जो बीपीएल परिवार को निःशुल्क कनेक्शन देने की घोषणा सरकार ने की थी, उसको शीघ्र अमल में लाया जाए। उत्तराखंड सरकार ने नगर क्षेत्र में जो है, जो बीपीएल ऐसे गरीब परिवार जिनके पास बीपीएल कार्ड और अंत्योदय कार्ड है, उनको 100 रुपये में जल सुविधा सुविधा करने के लिए शासनादेश जारी किया हुआ है। तो जो बीपीएल कार्ड होल्डर हैं और अंत्योदय कार्ड होल्डर हैं, अगर वो हमारे पास अप्लाई करते हैं तो उसको 100 रुपये में कनेक्शन देने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उनको ये बताया कि आप भेज दीजिए, हम लोग कर नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। ये शायद ये इस तरह कुछ कहना चाह रहे थे कि किसी पार्टी विशेष को शायद किया जा रहा है और किसी पार्टी विशेष का नहीं किया जा रहा है। तो मैंने उनको ये बोला ऐसा हमारे ऑफिस में प्रैक्टिस नहीं हो रहा है जी, ऐसा तो नहीं है। आप क्या आश्वासन दिया? पिथौरागढ़ जिले के सीमांत क्षेत्र गुंजे में पहली बार शिवोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया गया। ऋषि मंदिर के प्रांगण में पूजा अर्चना कर मुख्य अतिथि धारचूला के विधायक हरीश धामी ने शिवोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मोटर बाइकिंग रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। शिवोत्सव के शुभारंभ अवसर पर विधायक हरीश धामी ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा जो यह शिवोत्सव व अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है,
वह सराहनीय है। आने वाले समय में इसे और भी अधिक भव्य किया जाएगा। सबसे पहले तो जिन्होंने इसको शुभारंभ की सोच रखी उसके लिए मैं जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यह एक शुरुआत है। आने वाले समय में निश्चित तौर पर इस मेले को एक बृहद रूप दिया जाएगा। इसे भी भव्य रूप में हम कराएंगे। थोड़ा जो समय है उसको हम इस अक्टूबर में न कराकर हम जून के महीने में इसको कराएंगे और एक भव्य इस मेले की पहचान शिव महोत्सव के रूप में केवल देश में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी जो है पहचान बनाने की कोशिश की जाएगी। और निश्चित तौर पे समस्त हमारे जो ब्यास घाटी के 7-8 ग्राम सभाएं हैं उनका सहयोग और साथ ही हमारे दारमा चौदास और पूरी धारचूला विधानसभा की जनता का सहयोग और जिले के हमारे पिथौरागढ़ जिले के लोगों का भी सहयोग हम इसमें लेंगे। और दिल्ली से सितारगंज पहुंचे दिल्ली के पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवाहा ने प्रेस वार्ता की। तरविंदर सिंह मारवाहा ने कहा कि उत्तराखंड में अचानक आई आपदा से लोगों का भारी जान माल का नुकसान हुआ है। मैंने अब तक 100 से अधिक गांवों का दौरा किया है, लेकिन डबल इंजन की बीजेपी की सरकार ने अभी तक किसी की कोई मदद नहीं की। जो आपदा आई है उत्तराखंड में उसमें जितने भी लोग जान गई है उन सब के लिए हम सभी मिलकर दिल की गहराइयों से दुख प्रकट करते हैं। और साथ में जो लखीमपुर खेड़ी में किसानों पे बेगुनाह लोगों को एक मंत्री के इशारे से उसके बेटे ने 5 लोगों की जान ली। एक मेरा भाई प्रेस वार्ता वाला भी था, उसके लिए भी मैं दुख प्रकट करते हुए जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि दे। हरिद्वार के थाना पथरी क्षेत्र में बीते दिनों हुए हत्याकांड को लेकर पुलिस कार्यालय रोशनाबाद का ग्रामीणों ने घेराव किया और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ग्राम प्रधान ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिनों थाना पथरी क्षेत्र में हुए हत्याकांड को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। उनका आरोप है कि हत्याकांड की सही से जांच नहीं की जा रही है। इसी को लेकर गुस्साए ग्रामीण इकट्ठा हुए और मांग की है कि इस मामले की दोबारा से उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, जिससे दोषियों को सजा मिल सके। मामला ये है जो हमारी 26 तारीख में हमारी पंचायत में घटना हुई है। बहुत बुरी तरह से मर्डर हुआ है। अभी हम कप्तान साहब से इसलिए मिले थे। मैंने कहा जी केला ही भेज दिया, केले का काम नहीं है, क्योंकि मौके पर जब वहाँ पुलिस गई थी, पुलिस का भी ये कहना था कि ये अंजाम केला आदमी नहीं दे सकता। और जो जिसने ये अंजाम को दिया है उसका ये उनका सभी का ये कहना था कि ये नशेबाज आदमी ये नहीं कर सकता। हमारे जो कहना और डिमांड है ये है कि इसकी दोबारा से जांच करी जाए। जो इसमें मारने में घटना में शामिल है उनको सख्त कड़ी कार्रवाई करने का उस पर। ये जो कुछ दिन पहले पति में एक हत्या हुई थी और जिसमें जो मुख्य अभियुक्त है वो गिरफ्तार करके जेल जा चुका है। मुख्य अभियुक्त के बारे में कोई संदेह या किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चन नहीं है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए ANP न्यूज। उत्तराखंड में सुशासन की पहचान बन चुकी हेल्पलाइन सेवाएं आज उत्तराखंड के कोने कोने तक पहुंचकर सरकार और जनता के बीच की दूरियों को खत्म कर रही हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, महिला सुरक्षा और आपदा प्रबंधन सहित सभी हेल्पलाइन सेवाओं के जरिए न सिर्फ लोगों की शिकायतें सीधे सरकार तक पहुंच रही हैं, बल्कि उन पर तेजी से कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ताओं को संतुष्ट भी किया जा रहा है। उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 1077, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 1070, आयुष्मान स्टेट हेल्थ अथॉरिटी 155368, मेडिकल एंड डिजास्टर असिस्टेंस 108, उत्तराखंड CM हेल्पलाइन 1905, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड इश्यूज 1912, नेशनल हेल्थ मिशन 104, असिस्टेंस टू चिल्ड्रन 108। अब नागरिकों को अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए जिला मुख्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास है हेल्पलाइन की सुविधा।
आज घर बैठे सिर्फ एक फोन कॉल पर दर्ज जन शिकायतों का तय समय में निपटारा हो रहा है। उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य है सेवा शक्ति और क्षमता का विस्तार करते हुए आम आदमी से जुड़े विभागों द्वारा उच्च स्तर की पारदर्शी सेवाएं आम नागरिकों तक आसानी से पहुंचे। इसी मकसद को पूरा कर रही है हेल्पलाइन, जो आज बन चुकी है प्रदेश की लाइफलाइन। हेल्पलाइन का नंबर घुमाओ, हर समस्या का समाधान पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जिला प्रशासन ने 18 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजित वैक्सीनेशन मेले का आयोजन किया है। कार्यक्रम में लक्की ड्रॉ का आयोजन जिलाधिकारी कार्यालय के ऋषिपर्णा सभागार में किया गया। इस दौरान दूसरे साप्ताहिक लकी ड्रॉ के तहत 18 लोगों को पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम में सीएमओ डॉक्टर मनोज उप्रेती ने बताया कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत 18 अक्टूबर से पूर्व जहां 7,000 नागरिकों की तरफ से द्वितीय डोज लिया गया, वहीं प्रथम लकी ड्रॉ में 18,000 लोगों द्वारा वैक्सीन लगाई गई। इस प्रकार द्वितीय लकी ड्रॉ तक 43,000 नागरिकों द्वारा दूसरा डोज लगाया गया। से शुरू हुआ है तब से लगभग 200% के करीब, ये 200 से ऊपर है थोड़ा, इतने द्वारा इंक्रीज हो चुका है सेकंड डोज में। लेकिन इतने के बावजूद भी जो है हम इससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, क्योंकि लोगों को आगे बढ़ करके आना चाहिए। ये तो एक इनामी योजना थी एक लोगों को लुभाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ये प्रयास हमारा अच्छा रहा है। उधम सिंह नगर के किच्छा कोतवाली अंतर्गत ग्रामीणों ने राशन समस्या को लेकर पूर्ति निरीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया। किच्छा में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि गुलशन सिंधी के नेतृत्व में ग्राम धादा फार्म के दर्जनों ग्रामीण किच्छा तहसील पहुंचे। किच्छा तहसील में पूर्ति निरीक्षक कार्यालय पर ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए ग्राम धादा फार्म में सस्ता गल्ला राशन उपलब्ध कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि ग्राम क्षेत्र में राशन डिपो धारक द्वारा मनमानी किए जाने के कारण ग्रामीणों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सैकड़ों ग्रामीणों को 2 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद सस्ता गल्ला केंद्र पर पहुंचकर राशन लाने को मजबूर होना पड़ रहा है। जी, एक बहुत बड़ी समस्या गांव वालों के लिए यह आ रही थी कि ग्राम सभा बकपुर के अंदर, ये हमारे साथ गांव में पहले जुड़ी हुई ग्राम सभा थी धादा, एक मजरा जुड़ा हुआ था, लेकिन इस बार नई ग्राम सभा हो जाने से ये अलग हो गया। तो कोटा धारक जो कोटा बांटता है वो ग्राम सभा बकपुर में बांटता है, और ये करीब 2 किलोमीटर की दूरी पे मजरा है। तो गांव वाले जब अपना राशन लेने जाते हैं तो इनको गरीब लोग हैं, ये मजदूर लोग हैं, तो इनको बड़ी समस्या होती थी। अनाज लेकर के 25-30 किलो 2-2 किलोमीटर आना पैदल, ये बड़ी समस्या थी। अभी मेरी इंस्पेक्टर साहब से बात हुई और उन्होंने बताया, उनसे मैंने अपनी समस्या इन गाँव वालों की रखी और उन्होंने विश्वास दिलाया और कोटे वाले को बुला के कह दिया कि अगला राशन जो है आप ग्राम धादा में बांटेंगे, जो धादा का राशन है वो धादा में बांटेंगे, बकपुर का बकपुर में बांटेंगे। तो एक आश्वासन मिला और सारे गांव के लोग इस बात को लेकर के तमाम खुश हैं। ये हमारे ग्राम सभा चाचर में जो है दूर बहुत कोटा पड़ता है, 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर पड़ता है। हमारे गाँव वाले बहुत ही परेशान थे, जिन्होंने मैं सिंधी जी को शिकायत। जहां एक तरफ पूरे देश में कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार हंगामा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिन मौसम बरसात में किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। अधिकांश किसानों का धान खेतों में बर्बाद हो गया है। सितारगंज तहसील प्रशासन ने शक्ति फार्म देवनगर और बैकुंठपुर में के 2 किसानों को गिरफ्तार कर बंदी गृह में डाल दिया है। किसानों को बंदी गृह में डालने की सूचना जैसे ही किसान नेताओं को मिली तो उन्होंने बंदी गृह के बाहर धरना प्रदर्शन कर तहसील प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उधम सिंह नगर के किच्छा में स्लॉटर हाउस को लेकर 2 पक्षों के बीच चल रहा विवाद कोतवाली पहुंच गया है। किच्छा कोतवाली में दोनों पक्षों की प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रशासन ने अवैध कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर अवैध कारोबार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही अवैध कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई में सहयोग की अपील की गई है।
आज मीटिंग की गई एसडीएम साहब महोदय की अध्यक्षता में, जिसमें ये बताया गया कि स्लॉटर हाउस में ही पशु काटें, कोई अपने घरों पे ना काटे, जिससे कि महामारी फैलने का डर रहता है। स्लॉटर हाउस में पशु चिकित्सक रहते हैं, उनके द्वारा ही उनको उनकी डॉक्टरी करने के बाद ही काटने की परमिशन दी जाएगी। और ये तय हुआ है कि आज जो भी अवैध रूप से पहले दफ़े काटा जाएगा तो उसका 25,000 रुपये जुर्माना होगा, और दूसरी दफ़े अगर वो काटते हुए पकड़ा गया अवैध रूप से तो उस पर 50,000 रुपये जुर्माना और उसका लाइसेंस कैंसिलेशन की रिपोर्ट दी जाएगी। हम लोगों ने अपने अपने जानवर बढ़ाने के लिए उनसे बात रखी थी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द आप लोगों के लिए नया रास्ता निकाल रहेंगे। आपके जो जानवर एक कटता हैगा उस पर 2 कराएंगे, और आप लोग साफ़ सुथराई रखो अपनी दुकानों की, और किसी भी तरह का कोई भी अगर कहीं अवैध काम हो रहा हैगा उसको आप लोग रुकवाओ। उत्तराखंड पुलिस स्वयं हमारे साथ है कि उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया हैगा, और उन्होंने कहा कि आप लोग हमसे कहो शिकायत करो। ऋषिकेश स्थित एम्स के बगल में न्यू साई मेडिकल स्टोर के संचालक की ग्राहकों के साथ बदसलूकी और मनमानी के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर एम्स में भर्ती 4 वर्षीय मासूम के इलाज में जरूरत वाली दवाइयों को देने से इनकार करने का मामला सामने आया है। आरोप लगा है कि न्यू साई मेडिकल स्टोर के संचालक ने ये कहते हुए दवाई देने से मना कर दिया कि पर्चे में लिखी सभी दवाइयां उनके यहां से लेनी पड़ेंगी, नहीं तो वह कोई भी दवाई नहीं देंगे। मामले की जानकारी आपातकालीन नंबर 112 से पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई। सूचना मिलते ही चीता पुलिस भी मौके पर पहुंची। मेरा नाम अरुण चौहान है, मैं शिवालिक नगर हरिद्वार का रहने वाला हूँ। मेरी बेटी एम्स के अंदर एडमिट है, वो किडनी पेशेंट है, 4 साल की बच्ची है। तो मैं जो डॉक्टर ने जो मुझे कुछ दवाइयाँ लिखी थी वो मैं मेडिकल स्टोर पे जो एम्स के अंदर थे वो मुझे बाकी सब दवाइयाँ मिल गई, एक दवाई वो रह चुकी थी तो वो मुझे अंदर नहीं मिली। तो मैं बाहर मेडिकल स्टोर पे लेने के लिए साई मेडिकल स्टोर है एम्स के ठीक बराबर में ऋषिकेश में, तो उन्होंने मुझे दवाइयाँ देने से मना कर दिया। उसने कहा अगर सारी दवाई आप हमारे यहाँ से लोगे तो हम आपको दवाई देंगे, नहीं तो हम आपको कोई दवाई नहीं देंगे। तो मैंने उनसे कहा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसने कहा मैं उसके बारे में 2 मेडिकल स्टोर पे और गया, तो वहाँ पे निकाई जो मेडिकल स्टोर का जो ओनर है वो दोनों मेडिकल स्टोर पे गया और उसने मुझे दवाई नहीं दिलवाने दी। तो सीधा उनको ये बोला कि इस बंदे को दवाई नहीं देनी, तो ये पूर्णतः गलत है। इसका मैं पूरा विरोध भी करता हूँ और अपनी आवाज़ ही पूरी तरीके से उठाऊंगा। अभी मैं थोड़ी देर बाद में FIR करने के लिए भी जाऊँगा। हरिद्वार में बीती देर रात दिल्ली नेशनल हाईवे पर एक तेल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर अचानक पलट गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। आपको बता दें कि टैंकर के ड्राइवर और कंडक्टर को सिर्फ मामूली चोटें आई हैं, लेकिन जिस तरह से टैंकर पलटा है और टैंकर से भरा तेल सड़कों पर बह रहा था, उसके चलते छोटी सी चिंगारी भी किसी बड़े हादसे को निमंत्रण दे सकती थी। समय रहते पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई और हादसे को देखने आ रही लोगों की भीड़ को घटनास्थल से दूर हटाया। सुरक्षा की दृष्टि से किसी को भी टैंकर के पास नहीं जाने दिया गया। पुलिस कर्मियों के द्वारा बचाव कार्य के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस घटना में टैंकर से निकलने वाला सैकड़ों लीटर तेल सड़कों पर बह गया। हल्द्वानी के काठगोदाम थाना क्षेत्र में एक युवती की हत्या से सनसनी मच गई है। मामला काठगोदाम के कॉलटैक्स इलाके का है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पिता और भाई ने सौतेली बेटी और दामाद पर हमला कर दिया। बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दामाद गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पिता सौतेली बेटी की शादी से नाराज था, जिसके चलते इस तरह की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। पिता और बाप में भाई पे कुछ आरोप है। ये थाना काठगोदाम क्षेत्रांतर्गत आज एक महिला की हत्या की गई है और इसमें FSL की टीम भी मौके पे पहुंच गई है। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी वगैरह सब इसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अब बॉडी को पंचनामा पोस्टमार्टम के लिए आगे भेजा जा रहा है और इसमें ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि जो इसका भाई है और जो इसके सौतेली फादर हैं उन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया है। अभी हम लोग इसमें आगे काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन। क्या इन्होंने शादी कर ली थी? कुछ ऐसी नाराजगी की बातें सामने आई हैं? ऐसा ये लोग बता रहे हैं कि ये लेडी जो भी कुछ दिन पहले भागी थी अपनी मर्जी से और इस लड़के के साथ में रहने लग गई थी, जिससे शायद ये लोग नाखुश थे। अभी इसको कंफर्म करना बाकी है, इनसे मिलने के बाद उसको पूछताछ की जाएगी। लड़के पे भी हमला किया था, घायल है कुछ? लड़के के ऊपर भी इन्होंने हमला किया था, लड़का घायल है, भर्ती है। क्या आरोपियों की अरेस्टिंग कर ली गई है अभी? और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।